अगर आप जेल चले भी जाएंगे तो आराम से कट जाएगी। वाइफ्स को कुछ भी, लेकिन बहुत कम हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। मुल्क में कोई बेहतरी लेके आनी है तो हम मिडिल क्लास, पढ़े लिखे मिडिल क्लास को आगे आना पड़ेगा। कैसे लव मैरिज सनम जावेद के साथ। ये नून लीग हमेशा से करती आई है कि जब भी कोई इनकी गवर्नमेंट में कोई प्रोटेस्ट अनाउंस करे तो ये 1-2 दिन पहले रेड्स करते हैं, उठा के ले जाते हैं 2-4-5 दिन के लिए। कॉलेज लाइफ के अंदर भी या मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर भी बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड नहीं है कि एक नामवर प्रोफेसर हो, वो चार्जशीट के अंदर हो गया हो। तो अब पकड़े ही जाना तो फिर मैं सियासत ही क्यों ना कर लूँ। तो बच्चे आज भी मुझे ताना देते हैं कि आप भी तो लड़े थे मामा के साथ। ये थे जिनका पीटीए से ताल्लुक भी नहीं था। 2 लोगों को मैं पर्सनली जानता जो अंदर थे, वो नून लीग के। आज मरीम नवाज को कुछ कहें, ये सारी बाहर निकल आएंगी। सुनने में आ रहा था कि सनम मैडम को एज अ ऑपोजिशन लीडर बिठाया जा रहा है। उनका भी रिकॉर्ड पहले मंडे को आना था, मंडे को नहीं आया, फिर उन्हें वेडनेसडे डाली, वेडनेसडे को उसकी लाइफ जो डिसीजंस करेगी तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। के बाद 9 मई के ऊपर काफ़ी कितनी अफेयर्स हुई यहाँ पर। ऑर्डिनरी कपल होता ना, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि वाइफ कुछ कह रही है तो आप कहें जी मैं नहीं करता। अच्छा, ठीक, वो भी प्रोफेसर थे, वो भी अंदर थे, बहुत सारे डॉक्टर्स अंदर थे, इंजीनियर्स अंदर। आपकी क्या एज है और मैडम की क्या एज है, आप लोगों का एज गैप क्या है। 1 लाइन फॉर मरीम नवाज। वो सारी औरतें इस सारे टाइम पीरियड के अंदर किधर थी जब ये सारा कुछ मतलब एक औरतों की इज्जत। सर इमरान खान तो लव है। इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं है, इमरान खान लीडर है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट बाय पॉडकास्ट ब्रोस। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैर खैर से होंगे। तो गाइस आज के टाइम के अंदर जो हमारे माशरे के अंदर, बेशक वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग है, पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ मैं। हर औरत अपने मर्द को बहुत सपोर्ट करती है, अपने अपनी वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन बहुत कम ऐसे मर्द हैं जो अपनी औरत को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे माशरे का एक काइंड ऑफ रूल बन गया हुआ है। लेकिन बहुत ऐसे मर्द हैं भी जो सपोर्ट करते हैं, और जब वो सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही हमारे खूबसूरत, बहुत ही हमारे मतलब आप लोगों के फेवरेट, मेरे फेवरेट मेहमान हैं अतीक रियाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो सबसे पहले मैं अतीक भाई का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आप लोगों की फेवरेट हैं हमारी लाइक आवर सिस्टर सनम जावेद, उनके हस्बैंड है जो नहीं जानते होंगे, वैसे तो 90% लोग इन्हें जानते हैं। तो अतीक भाई कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मुझे एक सबसे पहले बात तो, कितना टाइम आप एक जो मुश्किल टाइम आप गुजार के आए हैं। यार एक्चुअली लोगों को लगता है कि जेल जो गए हैं वो बहुत बुरे हालात में होंगे और बहुत होगा, लेकिन मैंने फर्स्ट डे पे जब मैं हथकड़ी लगी थी मुझे, तो कोई 4-5 मिनट मुझे लगा था कि यार ये क्या अजीब सी स्टोरी चल रही है। लेकिन फिर मैं एडजस्ट कर गया था। फिर मुझे पता था कि जितना टाइम है अब मैंने गुजारना है, और मुझे नहीं फील हुआ कि जेल कोई बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, था एक टाइम आया हुआ था, अल्लाह की तरफ से था, और मुझे पता था कि मैंने कुछ नहीं किया, ना जेल काट रहा हूँ, और मैंने तो बड़े रिलैक्स एनवायरनमेंट में काट ली है। और शुक्र अल्लाह का, मैं समझता हूँ जेल जाना लिखा हुआ था तो कुछ और गलत काम करके नहीं गया, ना चला गया हूँ, तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन थी इस चीज़ की, और मैंने तो टाइम आराम से गुजार ली है। और बल्कि मैं मैसेज भी दूंगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जिनको लग रहा है कि यार कभी जेल नहीं गए, तो डरे नहीं, अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज करें, प्रोटेस्ट करना, अगर आपने प्रोटेस्ट करें, अगर आप जेल चले भी जाएंगे तो आराम से कट जाएगी। आप आज आज के अतीक रियाज में कुछ चेंजिंग वगैरह हैं यार 9 जो मई आप जी जी। 8 महीने पहले चले जाए, 9 मई के अकॉर्डिंग आपने जेल का एक टाइम पीरियड गुजारा हुआ है। तो क्या चेंजेस वगैरह आप मतलब करते हैं कि पहले अतीक रियाज ये था, मतलब सख्त नहीं था, मतलब पोलाइट था, मतलब उसका क्या क्या आप उस चीज़ को। अच्छा, 9 मई से तो नहीं, रजीम चेंज से पहले कह लें। रजीम चेंज से पहले मैं एक टीचर था। नॉर्मली मैं सीए और एसीसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था लास्ट 19 ईयर से, और बहुत सारे 20,000 प्लस स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं। और एक रूटीन लाइफ थी मेरी कि सुबह उठे, बच्चों को ड्रॉप किया स्कूल, और फिर चले गए ऑफिस, चले गए वहाँ पर जाके पढ़ाया, घर आ गए, खाना खा लिया, तो इस तरह से टाइम पास होता था। लेकिन जब से रजीम चेंज हुआ है तो वाइफ थोड़ी एक्टिविस्ट थी,
तो वो फिर हर प्रोटेस्ट में जाती थी, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। जब जहाँ पे भी वो जाती थी, उसको ड्रॉप करना, उसको पिक करना, बल्कि जब तक वो प्रोटेस्ट में रहती थी, मैं भी वहाँ पर साइड पे बैठ जाता था। तो फिर पिछले 2 ढाई साल से चेंज आया है कि वो अपनी जो सोशल लाइफ़ है, वो ख़त्म हो गई थी। तो बस रोड्स पे ही हैं 2 ढाई साल से। मतलब 2 ढाई साल से आप सिर्फ एज अ पीटीआई वर्कर ही काम कर रहे हैं। जी, एज़ अ पीटीआई वर्कर मिसेज़ काम कर रही थी और मैं साथ उसका ड्राइवर था, तो मैंने पिक एंड अच्छा, ड्रॉप करना होता था। मैं यही बात अभी कह रहा था कि बहुत कम लोग होते हैं, हमारे माशरे में भी यही है, एक ट्रेंड चलता आ रहा होता है, ठीक है, कि लोग खुद कहते हैं कि हमें सपोर्ट करो, अपनी मतलब वाइफ्स को कुछ भी, लेकिन बहुत कम हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। यार मैं सोचता हूँ कि ना इंसान की जो लाइफ होती है ना, उसके डिसीजंस अपने होने चाहिए। और उसने मुझे बहुत स्पेस दी हुई है, मैंने उसको बहुत स्पेस दी हुई है। मतलब मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं जब भी फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बनता था, तो मुझे वो कभी नहीं हुआ जो बाकी लोगों को होता था कि बीवियाँ जो हैं वो इजाज़त नहीं दे रही, प्रॉब्लम होती है। तो मेरा प्लान बन जाता था, उसको पता है यार इसने प्लान बना लेना है, इसने बताना है अपनी वाइफ को 11th आवर पे, तो उसने कुछ कहना भी नहीं है। तो उसने मुझे बहुत स्पेस दी हुई थी। और होना भी ऐसा चाहिए कि मतलब हर बंदे की अपनी लाइफ है, अपने डिसीजंस हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, तो जो वो करना चाहे उसको करने देना चाहिए। और अगर आपकी वाइफ चाहती हैं कोई और काम करना, उन्होंने कुछ भी करना, तो आपको और लगता है वो ठीक है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। हम्म। आप मुझे एक और बात बताएं, एक पर्सनल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कब, कैसे लव मैरिज सनम जावेद के साथ, क्या मतलब स्टार्ट हुआ, कैसे अब तक? बहुत पुरानी बात है ये। अब 14 ईयर्स तो हमारी शादी को हो गए हैं यार, हम्म। और ये उससे भी पहले की बात है। मतलब मेरी जो सनम है, ये मेरी जो भाभी हैं, उनकी बहन थी। तो फिर उसके बाद 2007 में मैंने शायद खुद से ही कहा था उनको कि यार मैं इधर इंटरेस्टेड हूँ, मैंने शादी करनी है। तो वो फिर होता है कि वो फिर हो गई। फिर रिश्ता गया और उन्होंने कर लिया, और फिर 2 एक साल बाद शादी हो गई और फिर चल रहा। मतलब ये वन साइड लव स्टोरी थी, हाँ, वन साइडेड ही थी। लेकिन जब आपने रिश्ता भेजा तो मतलब अप्रूवल मिल गया साथ ही, कि मतलब थोड़ा बताते हैं, पूछते हैं? नहीं नहीं, मैं बहुत एक अच्छा बच्चा था। अच्छा। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब पढ़ा लिखा था, तमीज़दार भी था। भी अब था। भी था, शायद अभी भी हूँ। और ठीक है, टीचर था, पढ़ाता था। और कोई वो जो लौंडे होते हैं, उनमें जो बुरी चीज़ें होती हैं आजकल वो के, नहीं थी। वो भी नहीं थी। वो भी नहीं थी, सबसे अच्छी बात ये है। तो ठीक था। हम्म। कभी लड़ाइयाँ वगैरह? यार लड़ाई मेरी लास्ट 14 ईयर्स में सिर्फ एक दफ़ा हुई है हमारी लड़ाई। और वो भी कोई एक दिन रही थी। और उसी का ताना मुझे बच्चे आज तक देते हैं। उनको को लड़ना नहीं है, तो आप भी तो मामा से लड़े थे। उनको याद है, वो 5-7 साल पहले एक दफ़ा लड़ाई हुई थी हमारी। तो बच्चे आज भी मुझे ताना देते हैं कि आप भी तो लड़े थे मामा के साथ। तो एक ही हुई है। तो लड़ाई शड़ाई हमारी होती नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत स्पेस देती है वो, मैं भी उसको देता हूँ स्पेस। तो इसलिए हमारी कभी लड़ाई हुई नहीं है। बड़ी बात है, बच्चों को अभी तक याद है ये बात। हाँ, बच्चों को याद है। बच्चे मेरे ज़रा ठीक हैं, याद रखते हैं। और उनका मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा, माँ से थोड़ा सा डरते हैं अपने, लेकिन मेरे साथ उनका बड़ा फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट है सारा घर में। और मेरे से वो बातें शेयर कर लेते हैं, कोई टॉन्ट भी करना हो तो फ़ौरन कर देते हैं। बच्चे आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं? बच्चे, वैसे मैडम जो है वो, बेटा मेरे से ज़्यादा अफिलिएटेड है, हम्म, और जो बेटी है वो माँ से ज़्यादा अफिलिएटेड है। मैडम का थोड़ा एग्रेसिव मोड भी है, थोड़ा थोड़ा। नहीं, एग्रेसिव वो जब इंटरव्यूज़ देती है तो पता नहीं, तब एग्रेसिव हो जाती है, घर में तो नहीं है। अच्छा, घर में नहीं हाँ है। नहीं, घर में एग्रेसिव नहीं है। आपका मतलब क्या, आगे आपने अपनी लाइफ को किस तरह कंटिन्यू करना है, एज अ पीटीआई वर्कर, एज अ पॉलिटिशियन, या एज अ नॉर्मल टीचर, क्या सोचा हुआ है आपने? यार अभी तो मेरा ख्याल है, अभी तो मैं आया हूँ, कोई 220 दिन गुजार ली हैं जेल में। अभी तो आया हूँ, 4-5 दिन हुए हैं। तो अभी देखूँगा, बात करता हूँ कॉलेज वालों से कि अब वो दोबारा मुझे रखते हैं कि नहीं रखते। पहले तो ये भी मसला ना, क्योंकि उसके बाद ये जो सेठ होते हैं, ये ज़रा घबराते भी हैं कि यार अच्छा, और फिर ना पकड़ ले पुलिस, सेशन बीच में ना रह जाए। तो अभी बात करूँगा, तो मेरा ख्याल है मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन कम कर दूँगा, कोई 2-1 लेक्चर्स पढ़ाया करूँगा। हाँ, अब मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ही करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं तो आउटसाइडर था, बेगम भी आउटसाइडर थी, हम ओहदेदार भी नहीं थे। तो हमें लगता है कि अगर मुल्क में भी कोई बेहतरी लेके आनी है, तो हम मिडिल क्लास, पढ़े लिखे मिडिल क्लास को आगे आना पड़ेगा। और अब वैसे भी मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ करना भी नहीं है, तो पकड़े तो मैंने फिर भी जाना है।
तो अब पकड़े ही जाना तो फिर मैं सियासत ही क्यों ना कर लूँ। तो मुझे अब ये है कि हाँ, सियासत तो मुझे लगता है अब मैंने करनी ही है। पकड़े जाना है, कुछ करेंगे तब भी नहीं, और पहले कुछ किया नहीं था तब भी पकड़े गए थे। नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया था, बेगम भी वहाँ पे बाइट वही प्रेस ना। कर रही थी, वो कोर्ट कमांडर हुँ, हाउस तो गई नहीं थी, तो वो पकड़ लिया, पकड़ना हो जब इन्होंने साइयों ने पकड़ ही लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि ज़रूरी नहीं है, ये 9 मई से पहले भी देख लें, जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है ना, तो जब पीपल्स पार्टी के टाइम पे अगर जब पीटीआई नहीं भी थी, तो तब भी 90s में भी ऐसा ही होता था कि कोई अगर लॉन्ग मार्च अनाउंस हो गया, कोई हुँ, प्रोटेस्ट अनाउंस हो गया, तो पहले भी रेड्स हुआ करती थी घरों में। और ये नून लीग हमेशा से करती आई है कि जब भी कोई इनकी गवर्नमेंट में कोई प्रोटेस्ट अनाउंस करे, तो ये 1-2 दिन पहले रेड्स करते हैं, उठा के ले जाते हैं 2, 4, 5 दिन के लिए। तो ये पहले से चलता है, अब इनकी गवर्नमेंट दोबारा आ गई है, तो अब ये दोबारा से करेंगे ऐसा। तो हुँ। कोई बात नहीं, कर लें शौक पूरा, सरकार का शौक सलामत रहे, हम हाज़िर हैं। तो आप मुझे एक बात का जवाब दें, आपकी क्या एज है और मैडम की क्या एज है? आप लोगों का एज गैप क्या है? यार मैं 41 ईयर्स का हूँ और सनम जो है वो 38 ईयर्स की है। 14 ईयर्स हो गए हैं शादी को। बेटी हमारी है 13 ईयर्स की और बेटा 11 ईयर्स का है। अच्छा, ये ऑडियंस को भी पता होगा, आप दोनों ही इस एज के अकॉर्डिंग लगते भी नहीं हैं। हाँ, हो सकता है नहीं लगते हों, लेकिन बहरहाल है तो ऐसा ही। हुँ। तो मैडम का क्या मतलब, वो अपनी लाइफ़ कैसे कंटिन्यू करेंगी? वो तो मेरा ख़्याल है आपसे बढ़-चढ़ के ही आगे कंटिन्यू करेंगी। यार वो ये रजीम चेंज से पहले तो मैं ना बेसिकली सपोर्ट कर रहा हूँ खान साहब को 2009 से। और हमारा यही होता था कि जलसा चलेगा, मीनार पाकिस्तान जो जलसा होता था, 11 में हुआ, 13 में हुआ, 14 में हुआ, 15 में हुआ, 18 17 में हुआ, 18 में हुआ, 21 में हुआ, जो जलसे होते थे वो अटेंड कर लेते थे और वोट डाल देते थे। लेकिन ये जब रजीम चेंज के बाद हुँ, आ, उसके बाद बेगम ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हुँ। और फिर ऑब्वियसली बेगम इन्वॉल्व होती थी, बेगम ने जाना था, प्रोटेस्ट पे जाना जाती थी, तो फिर साथ मुझे भी जाना पड़ता था। तो अब बेगम ने तो कंटिन्यू करना ही करना है ये, तो अब उसकी लाइफ है, जो डिसीजंस करेगी, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ था कि वो मैडम कह रही हों कि मैंने जाना है प्रोटेस्ट के ऊपर, आपके नहीं आज नहीं जाना है या कल जाएँगे, अब नहीं जाना, ये सीन सिनेरियो कभी क्रिएट यार हुआ हो? जो ऑर्डिनरी कपल होता है ना, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि वाइफ कुछ कह रही है तो आप कहें जी मैं नहीं करना, अच्छा, ठीक है? यहाँ नॉर्मल पे तो फिर कपल्स में वन भी साइडेड होता है। था। तो लेकिन मेरे वाले केस में तो आपने देख लिया वो अग्रेसिव है, तो मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन लाइटर नोट पे, लेकिन कई दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि मैं सोया हूँ, रात के 2:30 बजे में ह मुझे जगा दिया गया है कि वो मैसेज आया है ट्विटर पे, तो रेड होने वाला ज़मान पार्क में, चलें जी। तो रात को 2:30 बजे मैं उठा हूँ और वो जो कपड़े पहने हुए थे उसी में ही निकल गए हैं, ज़मान पार्क पहुँच गए हैं। तो रिफ्यूज़ करने वाली तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बेगम जो कह दे वो करना पड़ता है फिर। अच्छा, बेगम जो कहते हैं वो करना पड़ता है, ये तो रियलिटी है। हाँ। 9 मई के बाद 9 मई के ऊपर काफ़ी कितनी अफ़ेयर्स हुई हैं आप पर? यार मेरे पे तो एक ही थी अच्छा। और मैं इनिशियली मेरा नाम नहीं था, तो लेकिन बेगम मान नहीं रही थी। उसको कहते थे लिख के दे दो और जाओ, तो वो नहीं मान रही थी। तो उन्होंने कहा जी चलो फिर इसके हस्बैंड को गिरवी रख लेते हैं, शायद मान जाए। हुँ। तो वो फिर भी नहीं मानी और वो अभी तक नहीं मान रही। मैंने तो सुना है कि उनके बाद उनकी स्टेटमेंट और सख्त थी। सर वो देखे ना, कुछ लोगों का ख़मीर होता है ऐसा कि नहीं, वो नहीं मान सकते। वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप उनको नहीं मना सकते। हुँ। हाँ, आप उनको बात करें, उनको कन्विंस करें, अगर उनको समझ लग जाएगी तो वो कन्विंस हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख़मीर होता है, आप जो मर्ज़ी करते हैं, जिस मर्ज़ी लेवल तक चले जाएँ, उन्होंने नहीं मानना होता। तो हुँ। मुझे लगता है वो भी उन लोगों में से है जिसने इस तरह नहीं मानना। चाहे और उसको 2 साल और रख लो, उसने नहीं मानना इस तरह से। आप क्या चाहते हैं, 2 साल और रहे वो आप नहीं, पे? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, जो किस्मत में लिखा हुआ है, जितनी देर रखना है उन्होंने रख लें, शौक पूरा कर लें, लेकिन वो इस तरह नहीं मानने वाली। अच्छा, मैडम पे कितने एफआईआर्स वगैरह हैं? यार उस पे हुई हैं 7 एफआईआर्स हैं। अच्छा। 7 एफआईआर्स हैं और 2 डिटेंशन ऑर्डर्स थे 3 एमपीओ पे। अच्छा, मैडम का कुछ पर्सनल भी था, हमने सुना था। किसी ने पर्सनल भी लिया हुआ था उसको। यार वो इंटरव्यूज़ देती थी, उसमें वो एक फ़नी शो करती थी, तो उसमें ज़रा ज़्यादा शोज़ मरीम नवाज़ के बारे में थे, बाकी लोगों के बारे में भी होते थे। हुँ। तो वो ज़रा है ऐसी कि जो उसके दिल में होता है वो बोल देती है, दिल में नहीं रखती। तो उस वजह से ठीक है, कुछ लोगों ने बढ़ के पर्सनल लिया भी हुआ है, तो लेते रहें यार, कोई मसला नहीं है। ये बड़ी ये हमारी मतलब कॉलेज लाइफ के अंदर भी या मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर भी बड़ा एक
अजीब सा ट्रेंड नहीं है कि एक नामवर प्रोफेसर हो, वो चार्जशीट के अंदर हो गया हो? यार ये अब प्रॉब्लम है, सिस्टम का प्रॉब्लम है। और मैं नहीं था सिर्फ, चले मैं लेक्चरर था, मेरे अलावा भी दो और लेक्चरर थे, एक यूएमटी ये के प्रोफेसर फेलियर है थे। सिस्टम का बेसिकली। हाँ, एक यूएमटी के प्रोफेसर थे, वो भी अंदर थे। एक टेफ्टा में पढ़ाते थे, टेफ्टा की ट्रेनिंग्स देते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो भी प्रोफेसर थे, वो भी अंदर थे। बहुत सारे डॉक्टर्स अंदर थे, इंजीनियर्स अंदर थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे। तो बहुत ऐसे लोग भी अंदर थे। और उनमें से 99% ऐसे थे जिनका कोई कसूर नहीं था और उठा लाए। जो मतलब रिलेटिव्स भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब ठीक है यार, उठा लाए। कुछ थे, लेकिन कुछ ऐसे ही थे जो गुजर रहे थे और जियो फेंसिंग में आगे उनको उठा लिया उन्होंने। और कई तो ऐसे भी थे जिनका पीटीए से ताल्लुक भी नहीं था। दो लोगों को मैं पर्सनली जानता जो अंदर थे, वो नून लीग के थे, वो अच्छा। पीएमएल के सपोर्टर थे, उनको भी उठाया हुआ था। जियो फेंसिंग में आगे उनको भी उठा लिया। वो तो मेरा ख्याल है वो भी उतने टाइम पीरियड अंदर रहे होंगे। तो वो उनमें से दो लोग अभी तक अंदर हैं। दो लोग अभी तक अंदर हैं। उन्होंने अच्छा। मेरा ख्याल है कोई 9 माह ही गुजार ली अंदर, वो अभी तक अंदर है। लेकिन अब वो कहते हैं जी अब हम बाहर जाएंगे तो हमने पीटीआई को वोट देना सारी ज़िंदगी, अब हमने नून लीग को वोट ही नहीं देना। आप जब अंदर थे आपको शायद इस बात का पता हो कि आपके स्टूडेंट्स वगैरह ने बहुत प्रोटेस्ट किया बाहर। ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ है कि जब टीचर अंदर हो जाएगा तो स्टूडेंट्स तो आवाज़ उठाएंगे ही। तो एक नेचुरल सी चीज़ है। और मैं बहरहाल, मेहरबानी है, नहीं भी उठाते आवाज़ तो क्या था, उठा दी उन्होंने, तो उनकी मेहरबानी है स्टूडेंट्स हाँ, की। वैसे नहीं भी उठाते तो हाँ, जो सिस्टम ने करना वो तो उसी ने करना है। सिस्टम ने जो करना है वो करना ही था और कर ली है। और मैं तो चाहता हूँ अब ये जो इन्होंने मेरे पे एफआईआर की है, ये चालान जब चालान इन्होंने पेश करें, ट्रायल करें, और इनको ट्रायल में समझ आएगी कि मुझ समेत कितने लोग ऐसे थे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था और उनको उन्होंने उठा लिया था। अब ये जस्टिफाई करेंगे तो इनको लग पता जाएगा कि जस्टिफाई किस तरह करना है। आपको लगता है कि ये सिस्टम जस्टिफाई वगैरह करने देगा? यार सिस्टम नहीं करना देगा तो सिस्टम को हिलाएंगे इंशाल्लाह। लोग अब आवाज़ तो उठा ही रहे हैं, तो कोई नहीं, अच्छा, वो एकदम नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम मुझे लगता है बेहतर होगा। वोट के थ्रू तो बहुत आवाज़ उठाई गई है जो देखा जा रहा है। वोट के थ्रू बहुत आवाज़ उठाई गई है लेकिन वो वोट काउंट नहीं हो रहा जो देखा जा रहा है। सर कोई बात नहीं, लोगों ने जो उन्होंने करना था वो कर लिया। आपसे सिंबल ले लिया, फिर आपके जो कैंडिडेट्स थे उनको पेपर, नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हुए प्रॉब्लम्स हुई। फिर उसके बाद जो ए क्लास लीडरशिप थी उनको वो इलेक्शन ही नहीं लड़ने, कंटेस्ट करने दिया। बहुत सारे ऐसे थे। और मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लीडरशिप ने, कई तो फोर्थ ईयर लीडरशिप भी, वो उन्होंने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि वोट खान का है। और वोट लोगों ने डाल दी है, पहला स्टेप ले लिया है, उन्होंने बता दिया है कि भाई ये बंदा हमें चाहिए। अगर सिस्टम नहीं काउंट कर रहा उसका वोट तो कोई बात नहीं, इस दफ़ा काउंट नहीं कर रहे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर काउंट करेंगे। लेकिन जहाँ पे मैसेज जाना था वो मैसेज बहुत क्लियर चला गया कि भाई कि आवाम किस तरफ खड़ी हुई है। हाँ, तो ये बात आवाम भी है। नहीं हिल रही और सिस्टम भी नहीं हिल रहा। तो मेरा ख्याल है अब जब तक आवाम खड़ी रहेगी तो सिस्टम ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा आवाम के आगे। ये पॉसिबिलिटी है। इस टाइम से पहले कभी आप जेल गए हुए हैं? यार जेल तो दूर की बात है। लास्ट ईयर जब 9 मई हुआ तो मेरा ख्याल है मैं मार्च में मेरी वाइफ का ना फ़ोन स्नैच हुआ था। तो तब हम दोनों फर्स्ट टाइम थाने गए थे एफआईआर करवाने। तो तब हमने पहली दफ़ा थाना देखा था। और उसके बाद 9 मई हो गया तो उसके बाद फिर थाने भी देख लिए, जेल भी देख ली, जुडिशरी भी देख ली, तो सारी चीज़ें देखी हैं। हाँ, लेकिन पहले हम बाहर बैठ के कहते थे कि यार सिस्टम ठीक नहीं है, पुलिस काम नहीं कर रही, जुडिशरी काम नहीं कर रही, जेलों के हालात बहुत बुरे हैं। तो अब तो मैंने खुद देखा है और बहुत पास से देखा है सिस्टम को। और इंशाल्लाह अगर टाइम आएगा, इंशाल्लाह गवर्नमेंट आएगी तो उसमें मैं कुछ इनपुट भी कर सकूंगा कि किस किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं क्या। और दूसरा एक मुझे फ़ायदा भी हुआ है जेल काटने का। जो अंदर लोग थे जिनसे बात हुई थी वो कहते थे यार जेल में आके ना हमें एक फ़ायदा हुआ है, बर्दाश्त करना आ गया हमें। क्योंकि जब इतने लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं तो बर्दाश्त करना पड़ता है आपको, बहुत सारी बातें होती हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बर्दाश्त मेरे में पहले से ही थी, लेकिन मुझे ये हुआ है कि मेरा तकवा बहुत बढ़ गया। पहले मैं अच्छा। भी एक ऑर्डनरी इंसान की तरह सोचता था कि यार पैसे कमा लो, थोड़ी सेविंग्स कर लो, बच्चों के लिए कुछ बना लो। अब मैं जब जेल गया हूँ तो ठीक है यार, पीछे बच्चे पाल ही रहे थे, ठीक पाल रहे थे। तो अब वो मेरा अल्लाह पे जो तवक्कल है वो ज़्यादा बढ़ गया कि यार जो इस दुनिया में लेके आया तो
तो उसी ने पालना। ऐसे ही है तो बिल्कुल। वही करेगा। और ये जो हम लगे रहते हैं कि यार कुछ कर लो कर लो कर लो, जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो, हम नहीं चला रहे दुनिया। ये हमें लगता है कि हम चला रहे हैं दुनिया, दुनिया अल्लाह ही चला रहा है और उसने ही चलानी है। और टाइम पास हो जाता है जैसा भी हो। जेल की कोई यादगार? यार जेल में ना मुझे लोग जो मिले ना, वो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मिले। और मुझे वो लगता है सारे वो अब पीटीआई के थे या ओवरऑल? ओवरऑल थे। एफिलिएशन थी, ज़्यादातर की पीटीआई से एफिलिएशन थी वहाँ पर। मतलब 2-3 थे ऐसे जो नून लीग के थे, 2-4 ऐसे थे जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन बाकियों की एफिलिएशन ज़रूर थी कहीं ना कहीं पर। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले और मुझे लगता है उनके साथ अब दोस्तियाँ कब्र की मिट्टी तक रहेंगी। अच्छा। अच्छा, सनम मैडम को सुनने में आ रहा था कि सनम मैडम को एज अ ऑपोजिशन लीडर बिठाया जा रहा है। यार ये मैंने भी, जब मैं जेल में था तो मैं अखबार आता था, अखबार लगवाया हुआ था हमने दो एक, तो वो रीड करते थे। मैंने भी उसी में ये स्टोरी देखी थी क्योंकि मैं ख़त किताबत नहीं करता था अंदर से। हुँ, तो बहुत सारे लोग करते थे कि हुँ। मैसेज भेजते थे घर, उनको मैसेज आ जाते थे, तो मैं नहीं करता था। तो मैंने जंग में ही एक स्टोरी पढ़ी थी कि ये आ रहा है। और फिर जब मैं पेशी पे आया था तो फिर मैंने देखा, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ व्लॉग्स हुए थे इस बारे में। लेकिन यार ये पार्टी का डिसीजन है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, वो देखती है। तो खान साहब को पता है कि अब जो उनके प्लेयर्स हैं उनको कहाँ पे खिलाना है, किसको किस टाइम पे खिलाना है। तो अब ये पार्टी का डिसीजन है, पार्टी ने जो भी करना है। और मैं और मेरी बेगम तो पहले भी आउटसाइडर थे, और हम तो पहली तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार हैं, और जो एज अ वर्कर काम कर रहे थे वही करते रहेंगे। तो लेकिन कुछ लोगों के लिए मैंने देखा अंदर, क्योंकि कुछ अहदेदार भी थे, तो उनके लिए सीट बड़ी मैटर करती थी कि यार हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, हमें टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सनम को टिकट की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ पहले भी पहुंच जाती थी, अब भी पहुंच जाएगी। आप जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू उसकी आवाज़ पहले भी पहुंच जाती थी। जो उसने कहना होगा वो अब भी पहुंच जाएगी। अच्छा, मतलब बेसिकली आप खान के हर हर तरह के प्लान को, हर तरह के डिसीजन को सपोर्ट करने को तैयार हैं। देखें सर, वोट सारा खान साहब का है। अगर कोई कहे जी वोट मेरा है, देखें ना, वो पहले होता था इलेक्टेबल्स, हमें हमें पढ़ाया गया था जी ये इलेक्टेबल्स नहीं ना होंगे तो आप कभी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। जिसके साथ इलेक्टेबल्स होंगे वही जीतेगा। और इलेक्टेबल्स वही थे 40-50, कभी एक गवर्नमेंट में होते थे, दूसरी गवर्नमेंट। ऐसे ही है। तो इस इलेक्शन में वो इलेक्टेबल्स वाली जो वो गिमिक्स थी ना, वो भी ख़त्म कर दी हैं कि इलेक्टेबल्स होंगे तो जीतेंगे। अब इलेक्टेबल वही है जिसको खान टिकट दे देगा, उसी उसी को वोट पड़ेगा जिसको खान टिकट देते। खान किसी एक्स बंदे को टिकट दे देगा तो वो इमरान खान है। तो अब लोगों को तो, बहुत सारे लोगों को तो यही पता ही नहीं था कि हमारा कैंडिडेट कौन है। इवन के वो वोट कास्ट करके आ गए और उनसे पूछा किसी ने कि भाई कैंडिडेट कौन था, उसने कहा जी हमें क्या पता, हमने तो बस ढूंढा है कि खान ने किसी को खड़ा किया और हम उसको वोट कास्ट कर रहे हैं। तो सर वोट खान साहब का है, और खान का ही वोट है। खान जिसको कहेगा, जिस पे हाथ रखा। असद उमर को कौन जानता था? मेरे जैसे थोड़े लोग जानते थे जो कॉर्पोरेट सेक्टर से हुँ, ताल्लुक़ रखते थे। तो हम लोग जानते थे कि यार एंग्रो में था, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई भी नहीं जानता था। कोई भी नहीं जानता असद था। उमर पे हाथ रख दिया तो असद उमर को दुनिया जानने लग गई। ब्रांड बन गया सर। ठीक है सर, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन पे खान साहब ने हाथ रखा तो दुनिया उनको जानने लग गई। और तो खान साहब जिसको कह देंगे भाई ये बंदा है, तो फिर वही बंदा है। ठीक है। और बहुत सारे हमने देखे लीडर्स जो अभी थे, खान साहब के साथ थे, और जो धोखा दे के चले गए हैं, उनके हालात का क्या हुए हैं। वो जो पूरी पूरी ज़िंदगी नहीं हारे, आज़ाद खड़े होकर जीत जाते थे, लंगड़ियाल जैसे, नवानिस जैसे। ठीक है। तो वो आप कहाँ पर हैं? लोगों की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। लोगों की पॉलिटिक्स खत्म होगी। पॉलिटिक्स से छोड़े ना सर, पॉलिटिक्स से बहुत छोटी चीज़ है। इतने इतने पैसे हैं, एटीएम्स कहते थे, इतने इतने उनके पास पैसे हैं, क्या इज्जत रहेगी? अब वो इज्जत ही नहीं रहेगी तो पैसा क्या करना उन्होंने। और हमारे लिए तो, मिडिल क्लास लोगों के लिए ना, ये जो इज्जत होती है ना, मिडिल क्लास वैल्यूज़ होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पैसे वाले लोगों को समझ नहीं आती चीज़ें। अब ये पैसा है तो क्या कर लेंगे, कितनी देर खा लेंगे, ज़िंदगी का पता नहीं अगला सांस आना है कि नहीं आना। लेकिन क्या कर देंगे पैसा रख के, इज्जत ही नहीं रही। लोग किस तरह याद रखेंगे इनको। तो ये इनको देखना चाहिए, इनको रिकन्सिडर करना चाहिए, ये इलेक्टेबल्स को भी, कि ये क्या करते रहे हैं सारी ज़िंदगी। ऐसे ही बिल्कुल। जेल के अंदर से कभी आपको मतलब थ्रेट्स मिले हों आपके बच्चों के अकॉर्डिंग या फैमिली के अकॉर्डिंग कि छोड़ दो खान को, स्टेप बैक कर जो, विड्रॉ कर जो? यार मुझे तो कभी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया और मेरे साथ कभी बात नहीं हुई। हाँ, मुझे जब मैं पेशी पे आता था या मुलाकात आती थी
तो तब मुझे पता चला 2-3 दफ़ा कि सनम को मिलने गए थे कुछ लोग कि छोड़ो पार्टी, ये कुछ करो, वो इंपॉर्टेंट करो। लोग। हाँ, इम्पोर्टेंट लोग भी थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी थे, अच्छा। वो भी गए थे। तो छोड़ो, कुछ इम्पोर्टेंट लोग गए थे कि पार्टी छोड़ो, खान को छोड़ो, लिख के दो और घर जाओ। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी गए थे कि छोड़ो, इधर आ जाओ, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन मुझे पता था और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि यार आपने वाइफ़ को कहा नहीं कि लिख के दो और जाओ और जान छुड़ाओ अपनी। तो मैंने उनको कहा यार मैंने तो कभी कहा नहीं है और मुझे पता है कि मैं कहूँगा भी तो उसने मानना नहीं है। मेरे में और मैं हिम्मत है भी नहीं ये कहने हाँ, नहीं की। हिम्मत तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा भी तो उसने नहीं मानना। और वैसे भी मैं कहूँ क्यों? उसकी लाइफ़ है, उसके डिसीजंस हैं, वो जो करना चाहती है करे, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ हर हर चीज़ में। वो मुझे सपोर्ट करती थी हर चीज़ में, मैं उसको करता हूँ। अच्छा, एक बात बहुत फेमस हुई थी जब सनम मैडम अंदर थी कि उनके फादर ने कोई स्टेटमेंट दी थी पीटीआई के अकॉर्डिंग, और फिर उन्होंने कहा था हाँ, उनके फादर जो हैं वो बहुत बड़े जाले हैं, अभी भी स्टिल बहुत बड़े जाले हैं। पीटीआई के या नहीं, नहीं, वो पीपल पीपल्स पार्टी? पार्टी से उनका पीपल्स ताल्लुक है पार्टी। और उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है 80 से, अच्छा। ठीक है? और 80 से उनके घर पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है और आज भी झंडा लगा हुआ है। अच्छा, अब लाइक ही स्टिल सपोर्टिंग। हाँ, हाँ, वो पीपल्स पार्टी को अभी भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उनकी फैमिली में सिर्फ वही हैं जो अब पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उनकी वाइफ़, उनका उनके बेटा, उनकी बेटियाँ, उनके भाई, सब सनम उनकी मैडम लेगी बहन, हैं। वो सारे के सारे पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस ख़ानदान में सिर्फ मेरे फादर इन लॉ ही हैं जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो अभी भी करते हैं सपोर्ट। और इस बात पे चलें, मैं आपको बता भी देता हूँ, 10 माह बोलचाल भी बन रही बेटी की और बाप की, इसी बात पर, इसी पॉलिटिक्स के मैटर्स पे। वो बड़े अच्छा। हार्डकोर पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये हार्डकोर पीटीआई की है। तो मेरे सामने बहस हुई थी और उसके बाद 10 माह इनकी बोलचाल आपस में बंद रही थी। तो सुलह आपने करवाई फिर? सुलह जब उनके बेटे की शादी थी तो मेहंदी वाले दिन उनकी सुलह हुई थी। यार ये तो बड़ी बात है, शुक्र है सुलह हो गई उस दिन भी। हाँ, लेकिन वो दोनों ही ऐसे हैं। तो वो पार्टी चेंज है बस। वो दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं अपने अपने ना पॉइंट ऑफ व्यू पर। वो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सुनते नहीं बात, ये पीटीआई के लिए नहीं सुनती। तो बस ठीक है, लेकिन मैं उनसे जब आर्ग्यू करता हूँ तो मैं ज़रा ग्राउंड्स पर रीजनेबली प्यार से, मुझे पता होता है रिलेशन क्या मेरा उनके साथ, तो मैं ज़रा आराम नाम से उनसे बात करता हूँ। मैं भी करता हूँ उनसे बात, मैं भी उनको कहता हूँ कि ये क्या कर रही है आपकी पार्टी में, ये क्या कर रही है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे कहते हैं। तो हम आर्ग्यूमेंट से बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं और मैं ज़रा लिहाज रखता हूँ कि यार मेरा रिश्ता उनके साथ क्या है, तो मैं ज़रा अग्रेसिव नहीं होता। हाँ, वो अग्रेसिव हो जाते हैं अक्सर, लेकिन मैं अग्रेसिव नहीं होता। अच्छा, बच्चों पर कोई इम्पेक्ट पड़ा हो? आप 8 महीने बाद आए या बच्चे हर हफ्ते आते थे मिलने के लिए आपसे? यार ये इम्पैक्ट होता है ना, ना, चेंज होता है कि वालदैन नहीं है, पेरेंट नहीं है अब उनके ऊपर। अच्छा बच्चों पे ना इम्पैक्ट की जो बात है ना, तो वो पड़ा था जब ना ये 23 मई को ना, जब 25 मई को लॉन्ग मार्च था 2022 में, तो उससे पहले 23 को हमारे घर आए थे, बाकी लोगों के घर भी गए थे, वो वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई थी। तो तब उस दिन हमारे घर आए थे, दरवाजे शरवाजे तोड़ दिए इन्होंने। हमने तो सोशल मीडिया पे वो वाली पोस्ट नहीं की थी जो दरवाजे शरवाजे तोड़े इन्होंने। तो दरवाजे तोड़ तोड़ के आ गए थे 23 मई को। तो तब बच्चे थोड़े सहमे हुए थे कि ये हुआ क्या एकदम। तो फिर उसके बाद जब भी बेल होती थी रात को 11-12 बजे के बाद, तो बच्चे कहते थे पुलिस तो नहीं आ गई। तो वो ज़रा ट्रॉमा में थे तब। वो कोई 2 हफ्ते, 2-3 हफ्ते वो उनको रहा। लेकिन उसके बाद वो फिर हमने बच्चों की काउंसलिंग की, हमने उनको समझाया कि आ जाते हैं, कोई बात नहीं, खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आते ही रहेंगे, और कोई नहीं, ले भी जाएंगे पुलिस स्टेशन। तो कोई मुझे पूछते थे बच्चे कि अगर ये पुलिस वाले ले जाएंगे आपको तो कितनी देर में वापस आएंगे आप? तो उसकी अम्मा ने कहा कि वह 10-15 दिन रखेंगे। तो मैंने कहा नहीं, महीना तक एक रखेंगे ये मैक्सिमम। वो नॉर्मली 4-5 दिन रखते हैं, महीना रखेंगे मैक्सिमम और फिर छोड़ देंगे। तो मेरी बेटी ने कहा अच्छा तो बाबा फिर हमें ये बताएं, अच्छा महीने तक छोड़ देते हैं? मैंने कहा हाँ। तो फिर वो महीना हमने मुंह बना के रखना है या पार्टी करनी है? तो मैंने कहा बेटा आपने पार्टी करनी है, महीने में आ जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा बस डन हो गया, ठीक है फिर हम पार्टी करेंगे। तो वो महीना इवेंचुअली जब 9th में हुआ तो महीना तो नहीं लगा, मतलब 7.5 माह में आया रहा। उसकी उसकी अम्मा को भी अब 10 माह होने वाले हैं। तो टाइम थोड़ा बढ़ गया, लेकिन बच्चे हौसले में थे। इसके बाद वो शुरू में प्रॉब्लम आई थी जब 23 मई को घर पे आए थे दरवाजे तोड़ के। उसके बाद
ठीक है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हौसले में थे, ठीक थे, जब आते थे हंस के मिलते थे, मैं भी हंस के मिलता था उनको, तो ठीक थे। अच्छा, मैं इस सारे सीन के अंदर एक और बात बेसिकली जो सब के अकॉर्डिंग मतलब सबकी तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ। वुमेन राइट्स के अकॉर्डिंग ना बहुत सी मतलब एनजीओज़ वगैरह टाइप की चीज़ें बनी हुई थी, जो आवाज़ उठाती थी। मेरा वो एक एक बड़ा एक स्लोगन सा फेमस था, मेरी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जी। हाँ, वो सारी औरतें इस सारे टाइम पीरियड के अंदर किधर थीं, जब ये सारा कुछ मतलब एक औरतों की इज़्ज़त जो थी वो ख़राब हो रही थी। बेशक सिस्टम कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन वो एनजीओज़ टाइप के जो सारा स्टफ़ था, वो किधर गायब हुआ है, वो हमें क्यों नहीं नज़र आया? उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है? अच्छा, ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन किया आपने। ये जो एनजीओज़ हैं, ये जो औरतें हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली हैं, बाकी भी जो भी हैं, जो मर्ज़ी स्लोगन हो उनका। लेकिन ये जो एनजीओज़ हैं, ये मुझे ना इन पर ना पहले से ही ना थोड़ा-सा ये मुझे कुछ डाउट्स हैं इन पर, कि ये जो इनको जो फंड्स आते हैं और जहाँ से फंड्स आते हैं इन लोगों को, उसमें ये स्टोरी है कि ये भी ना टाइम पे निकलती हैं। अब देखें, अगर आप आज मरीम नवाज़ को कुछ कहें, ये सारी बाहर निकल आएंगी। अच्छा, आप आज मरीम नवाज़ को कुछ कहेंगे, सारी बाहर निकल आएंगी। लेकिन ये लोगों के घरों में घुसे, चादर चादवारी का इन्होंने तकद्दुस पामाल किया। मेरा ख्याल है को 500-700 औरतें इन्होंने पकड़ी, वो जेलों में रखी, किसी को महीना रखा, किसी को 2 माह रखा, किसी को 20 दिन रखा। ये नहीं निकली होंगी, इनकी आवाज़ आपको नज़र नहीं आई होगी। बिल्कुल भी नहीं तो आई। ये बस वो निकलती हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर, और जो इनको फंड्स कर रहे होते हैं, बस ये उन्हीं के चक्करों में उनसे रिलेटेड कोई काम हो तो तब निकलती हैं। अदरवाइज़ मखसूस टाइम पे आपको नज़र आएंगी, अब आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको हालात नॉर्मल होंगे तो फिर ये आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये पिछले पिछले टेन्योर में जो चादवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, ये तब आपको नज़र नहीं आएंगी। और एक पॉलिटिक्स से हट के भी बात है कि ये इस्लामाबाद में मार्च करती हैं, लाहौर में मार्च करती हैं, तो शहरों में मुझे लगता है कि इनके मार्चेस की इतनी ज़रूरत नहीं है। शहरों में मुझे लगता है कि हम मर्द ज़्यादा मज़लूम हैं एज़ कम्पेयर टू औरतें। ठीक है, यहाँ पर हमारे राइट्स का मेरा ख्याल है ज़्यादा मसला है। ऐसे ही है। आप भी समझते होंगे इसको। मतलब ये बात नहीं कर रहा मैं, स्पेसिफिक अपनी बात नहीं कर रहा, हर एक का अगर आप देखें तो यहाँ पर औरतों की बात मानी जाती है, उनकी ऐसे ही है। उनके हकूक़ का शहरों में मसला नहीं है, सिटीज़ में मसला नहीं है। मसला कहाँ पर अभी देहातों में, ऐसे ही है। वहाँ पे उनकी विरासत के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे विरासत नहीं, हिस्सा नहीं देते वहाँ पर। ऐसे ही है, आज भी कोई बिल्कुल। विरासत मांग अवेयरनेस ले, नहीं है बेसिकली। वहाँ पे कोई विरासत मांग ले तो कहते हैं देखो जी ये बहनें हमसे हिस्सा मांग लिया जायदाद हुँ। में, ये लालची होगी है, फ़लाँ होगी है, फ़लाँ होगी है। ज़बरदस्ती माफ़ करवाते हैं। ज़बरदस्ती माफ़ कराते हैं, तो हुँ। इनको जाना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पे जाके अवेयरनेस दें। और ये अब यहाँ पे मार्च करके, क्लिक्स करके और जहाँ से फंड्स आ रहे होते हैं उनको भेज देती हैं और उनकी स्टोरी ख़त्म। तो ये तो निकलेंगी, बस मार्च किया, पिक्चर्स लीं और भेज दी और फंड्स आते जा रहे हैं। जहाँ पे काम करना जाके वहाँ पे काम नहीं करते। जाएँ जाके विलेजेस में जाएँ, वहाँ पे जाके अवेयरनेस दें लोगों को, वहाँ पे जाके काम करने की ज़रूरत है जहाँ पर औरत अभी भी आज़ाद नहीं हुई ठीक तरह से। तो वहाँ पे जाके करें काम, यहाँ पर सिटीज़ में इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। विलेजेस में है, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जाके काम करें, लेकिन वहाँ पे जाके ये काम करती नज़र नहीं आएँगी आपको। बिल्कुल इसी तरह ही है। एक ना कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है आदिल राजा और अफजल मरवत साहब की। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं वो ठीक है, वो कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन है बेसिकली दोनों ही पीटीआई के वर्कर्स और बहुत ही मतलब कि प्रोमिनेंट वर्कर्स हैं वो पीटीआई के दोनों। यार कंट्रोवर्सी, मैं तो अभी 5 एक दिन हुआ है बाहर आया हूँ, तो मैं अभी कोई सोशल मीडिया से को ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा, न्यूज़ ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा, तो मुझे अभी इस कंट्रोवर्सी का भी पता नहीं है कि है अच्छा। क्या, तो मैं इस पर अभी कमेंट कर नहीं सकता। तो अगर मैं देखूँगा तो फिर मैं अपनी कोई आपको व्यू दे सकता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बेहतर है। तो अभी मैं कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो मुझे पता नहीं है कि कंट्रोवर्सी एक्चुअली है क्या अभी इसकी। अच्छा, अब हम ऑलमोस्ट जो है वो एंडिंग पे आ गए हैं, लेकिन उससे पहले हम एक कुछ वन लाइन फॉर इमरान रियाज खान। सर, इमरान रियाज खान, अभी मैंने आपको बात की ना कि कुछ लोग होते हैं कि उनका ख़मीर ही डिफरेंट होता है, उनको आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं मना सकते। तो इमरान रियाज खान भाई उन्हीं लोगों में से हैं जिनका ख़मीर ही नहीं है। वो आप उनको पहले भी आपने 142 डेज़ रख ली अपने पास, क्या हुआ? वो आके फिर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बात करते ही रहना। तो आप पहले देखें कि कन्विंस करें इन जैसे लोगों को, जैसे लोगों से बात करें, इनको बात करके कन्विंस करें। ये ज़ोर ज़बरदस्ती मारने वाले लोग नहीं हैं। तो ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। क्या होगा, कुछ दिन के लिए आवाज़ बंद हो जाएगी और उससे जो उठा रहे हैं उनका परसेप्शन भी ख़राब होगा उससे,
कि यार ये सिस्टम बार बार उठा लेता है ऐसे लोगों को जो बोलते हैं। तो आप उनसे बात करें, जो केस हैं जेन्युइन केस हैं, अब जो एंटी करप्शन पे उठाया है उन्होंने, बिल्कुल एक बकवास सा केस है वो, उसमें फिर उठा लिया। और फिर उनकी बेल लगी हुई थी तो रिकॉर्ड नहीं आता। अब रिकॉर्ड नहीं आता जब ना, तो फिर इस सिस्टम पे क्वेश्चन उठते हैं। उनका भी रिकॉर्ड पहले मंडे को आना था, मंडे को नहीं आया, फिर उन्हें वेडनेसडे डाली, वेडनेसडे को बहस हुई कोर्ट में बहुत ज़्यादा, वेडनेसडे को भी रिकॉर्ड नहीं आया। अब उन्होंने फ्राइडे डाल दी थी, फ्राइडे को रिकॉर्ड आएगा, तो रिकॉर्ड ही नहीं आता। अच्छा, ये रिकॉर्ड पीटीआई। ना आने का मकसद ये होता है कि तंग करना है, बेल ना हो, क्योंकि रिकॉर्ड आएगा तो उसको देख के ही जज ने ऑर्डर पास करना है, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं पेश करते। तो ऐसे तखीरी हरबे हैं इनके, और इस तरह से तंग करते हैं लोगों को। तो ये सिस्टम का, अगेन सिस्टम का फेलियर है। इसी तरह मेरी वाइफ के केस में, हम जो हमारा मेन केस है ना, वो 96/23 है, उसमें लेट हुई हैं बेल्स। लेकिन ये बाकी जो केसेस ना 9th में के, वो छोटे, हम उनको कहते थे जेल में बैठ के छोटे केस हैं। इसकी पहली पेशी पे या दूसरी पेशी पे मैक्सिमम ना बेल हो जाती थी। तो अब यहाँ पर लास्ट 2 मंथ से जो केस डाले हुए हैं, पहले एक डाला था उसका 1 माह बाद बेल हुई, 8 डेट्स डली। अब ये जो दूसरा केस है इसमें 9 डेट्स डल चुकी हैं और बेल नहीं हो रही, मतलब 9 दफ़ा रिकॉर्ड ही नहीं आया। रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा। मतलब उन्होंने डेट दी, सेकंड दी, रिकॉर्ड नहीं आया जी। 6 डाल दी, 6 को रिकॉर्ड नहीं आया। 10 डाल दी, 10 को रिकॉर्ड नहीं आया। 12 डाल दी, 12 को रिकॉर्ड नहीं आया। 13 डाल दी, 13 को रिकॉर्ड नहीं आया। फिर 18 डाली, 18 को भी रिकॉर्ड नहीं आया। 24 डाल दी जी, 24 को भी रिकॉर्ड नहीं आया। 24 को जज साहब ही नहीं आए। और फिर आप फर्स्ट डाल दी है, तो रिकॉर्ड ही नहीं आता। तो रिकॉर्ड नहीं आता तो मतलब ये एक सिस्टम का फेलियर है। एक बंदे को आपने रखा हुआ है, वो बेल बनती है उसकी, और रिकॉर्ड ही नहीं पेश करते, सिर्फ तंग करना आपने। तो तंग कर रहा है सिस्टम, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, वन लाइन फॉर सनम जावेद। उसकी लाइफ है, जो उसके डिसीजंस होंगे मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और वो उसने जो करना है लाइफ में वो करे। और मैं पहले भी सपोर्ट करता रहा हूँ, अभी सपोर्ट करता रहूँगा। वन लाइन फॉर मरीम नवाज। आ, यार मैं ना बीवियों के बारे में ना ज़्यादा कमेंट्स नहीं करता, तो ठीक है। पॉलिटिक्स पे मैं बात कर सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं किया किसी भी औरत के बारे में ना कमेंट्स नहीं करता कि कोई कुछ और बात ना हो जाए। तो बाकी पॉलिटिक्स में मैं उनकी पॉलिसीज़ पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मरीम नवाज़ हैं तो ठीक है यार, अगर वो जेन्युइनली जीती हुई हैं तो आ जाएं। लेकिन फॉर्म 45 मैं शराफत के पास पूरे हैं, और वो 850 वोटों से हारी हुई हैं। और अगर इस तरह से चीफ मिनिस्टर बनेंगी तो इज़्ज़त नहीं रहेगी। इज़्ज़त इसी में होती है, जैसे वो गुजरांवाला डिवीज़न से निसार चीमा को उन्होंने कहा जी जिता देते हैं आपको, आप ऐसी है। मान जाए तो हम आपको भी जिता देते हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं इस तरह की जीत पसंद नहीं करता, इससे हारना 1000 गुना बेहतर है। तो इस तरह ग्रेस दिखाएं, और कराची के ग्रेस अंदर भी। दिखाएं, और जी ग्रेस होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं अवाम ने मैंडेट दिया तो आप आराम से बैठें, ऑपोजिशन में बैठें। तो यही कमेंट कर सकता हूँ कि अगर आपको पता है कि आप नहीं जीती हुई तो साइड पे हो जाएं, और जो मैच शराफत जीता हुआ उसको आने दें। वन लाइन फॉर मुनीब अली खान। यार मुनीब भाई, मैं टिकटॉक कभी फॉलो किया ही नहीं था 9th मई से पहले। जब खान साहब आए टिकटॉक पर तो फिर मैंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया खान साहब को फॉलो करने के लिए। फिर मैं वो रील शील्स चलती हैं उसमें मैंने मुनीब की ना 2-4 वीडियोस देखी हुई थी पहले। और मुझे 2-4 ना जो मैंने देखी थी, मुझे एक उसमें से बहुत अच्छी लगी थी, वो बहुत फ़नी थी। वो तंदूर में जाते हैं, मैं सुना ही देता हूँ, लोगों को भूले होंगे वो कि बेसिकली आप लोगों के लिए बनाई थी। कि यार रोटी लगा जल्दी जल्दी लगा। तो उन्होंने कहा वो एड्डा तू बदमाश होता तो घर को आके ना खा लेता। तो वो मैंने देखी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और वैसे मैं टिकटॉक नहीं देखता था, खान साहब के लिए बनाया। लेकिन जब मुनीब भाई को मैं मिला जेल में तो मेरा परसेप्शन बिल्कुल ही चेंज हो गया कि यार टिकटॉकर मुनीब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और इनसे आप जब करेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। और मतलब इनका नॉलेज बहुत अच्छा है। रूमी की बहुत बातें करते थे, ये भी रूमी को पढ़ते थे बहुत अंदर, मैं भी पढ़ता था। तो रूमी की बहुत बातें करते थे। फिर कुरान की तफसीर इन्होंने पढ़ी हुई थी, तो वो उस पर भी बातें होती थी। तो बहुत ही कमाल इंसान है। अच्छा, वन लाइन फॉर अफजल मरवत साहब। अफजल मरवत साहब को मैं तो पर्सनली, मैं तो अब जब जेल में था तो तभी मैंने देखा उनको, उनके कुछ न्यूज़पेपर में जो आते थे बयान शान आते थे वो देख लेते थे। और ठीक है, अग्रेसिव है, और ऐसे लोग इस टाइम पे पार्टी को चाहिए, और वो काम कर रहे हैं। और ठीक है, करते रहें काम को। और खान साहब ने उनको अपॉइंट किया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट,
तो खान साहब बेहतर जानते हैं, खान साहब ने अपॉइंट किया है और वो मेरा ख्याल है ठीक है, वो लीड कर रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। और मेरा ख्याल है बाकी जो लीडर्स हैं स्पेशली पंजाब में, उनको भी बाहर निकलना चाहिए। क्या होगा, रेस्ट कर लेंगे, कर लें यार। मैं सबसे ज़्यादा डरपोक इंसान फेमस था अपने ख़ानदान में। मैंने आराम से गुजार लिया। मतलब आप मेरे जेल फेलोज से बात करेंगे, वो कहेंगे यार हमने एक दिन इस बंदे को परेशान नहीं देखा। तो मैं गुजार आया हूँ, मैं भी टीचर था, मैं अभी डरपोक था मैं बहुत। तो पॉलिटिशियन तो मेरे जितना डरपोक नहीं हो सकते, वो दलेर होते हैं। तो वो निकले बाहर, क्या होगा, अरेस्ट हो जाएंगे, दो दो चार वहाँ गुजार आएंगे, कुछ नहीं होता। और जेल इतनी बुरी चीज़ नहीं है, गुजार आएंगे, कोई बात नहीं। अंदर जाएं, जाके तफसीर पढ़िएगा, जाके रूमी को पढ़िएगा, तो टाइम गुजर जाता है। अच्छा, अब हम लोग इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन लाइन फॉर इमरान खान। सर इमरान खान तो लव है। इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं है, इमरान खान लीडर है। और लीडर सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं है, वो मुस्लिम 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 उम्मा के लिए लीडर है। और खान साहब मुझे लगता है कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है यही डर है वेस्ट को। और इस वजह से खान साहब पे ये जो आए हुए दिन, ऐसे दिन आए हुए हैं, वो इसी वजह से आए हुए हैं कि यार ये दोबारा से ना प्राइम मिनिस्टर बन जाए और ये मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट ना कर दें।